बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि कराची के जो इशूज़ हैं उससे रिलेटेड जो है हम प्रोग्राम करते हैं, और जिसमें मेन इशू जो है इसमें पानी की जो बंदिश है। जगह जगह जो है पानी की आज भी किल्लत है। उसी तरह से जो है लोग भी सरापा एहतजाज है। अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो जमात इस्लामी सर फ़हरिस्त नज़र आती है। इसके साथ साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी जो है काफ़ी मसले मसाइल सामने नज़र आते हैं। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं होता तो फिर ज़ाहिर सी बात है, आपके सामने सारी सिचुएशन की किस तरह से शहर का मतलब बिगाड़ पैदा होता है। इससे रिलेटेड बात करता है, और इसके साथ साथ जिस तरह से अभी गुज़िश्ता दिन जो है वो एक एक्ट पास हुआ है, पीका ऑर्डिनेंस, जिस पे सहाफ़ी बरादरी जो है इसको जो है वो मतलब मुस्तरद कहने का वो उन्होंने मुतालबा किया है कि इसको मुस्तरद किया जाए। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत साहब, और दूसरे गेस्ट जो है वो स्टूडियो से उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, ज़िया परवेज़ साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में, खैरियत से। मैं सरदार नज़ाकत साहब आपसे ही मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी अपना इंट्रो दिया, और इंट्रो में जिस तरह से मैंने पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की, और पी का ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो अभी आजकल आपको पता है काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या कहेंगे आप? देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो जब कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और कराची में बहुत सारे रोड टूटे, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब को और उस वक्त के जो वज़ीर बल्दियात थे नासिर हुसैन शाह साहब को और बाकी लोगों को हदायत दी कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होना चाहिए और पूरी तरह से काम हो। उसके बाद मेरा ख्याल ये है कि मुर्तज़ा वाब साहब ने और उसके बाद सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब ने कराची के ऊपर खुसूसन तवज्जो दी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और बहुत सारी सड़कें बेहतर हुई हैं। बहुत सारी सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, और मैं ये तो नहीं कहता कि सारी सड़कों के ऊपर काम हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारी सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। और इसी तरह जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में जो वर्ल्ड बैंक से के फंडेड जो हमारी स्कीमें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कराची में आने वाले दिनों में 2-3 महीने में कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था उसके ऊपर किसी न किसी हद तक काफ़ी चीज़ें बेहतरी की बेहतर तरफ होगी। जाएंगी। ठीक है। जहाँ तक आपने पीका ऑर्डिनेंस की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे ये समझती है कि इज़हार राय की जो आज़ादी है वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों को इक्वली होनी चाहिए, और एग्जैक्टली। तमाम पाकिस्तान के तमाम शहरियों को इक्वली ट्रीट होना चाहिए। और किसी की ज़बान बंदी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा रिजर्वेशन रही है कि एग्जैक्टली। पीका आर्डिनेंस जैसे कोई भी आर्डिनेंस हो या जो जो भी लेजिस्लेशन होती है उसको हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कन्फर्ट किया, और हम उसको उसको उसकी मजम्मत की है। जी। आज भी जिस वक्त हम यहाँ पे बैठे हुए शो कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है। उसमें जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड हैं जी। उनको एड्रेस करने की बात हो रही है, और साथ साथ पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर भी एक एजेंडे का एक हिस्सा है कि पीका ऑर्डिनेंस जो पास होने जा रहा है या जो उसके ऊपर अमल दरामद पास हो चुका है। पास हो चुका है और जी। उसके ऊपर अमल दरामद करवाने की कोशिश हो रही है। तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में सैर हासिल गुफ्तगू करेगी, और उसके बाद हमारी जो लीडरशिप है शाम को जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो भी फैसले हैं उसके ऊपर एक ब्रीफिंग होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर इज़हार आज़ादी जो इज़हार राय की आज़ादी है जी। उसके ऊपर बिलीव किया है, और उसी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बिलीव करते हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के अंदर कहीं भी इस तरह के इश्यूज़ नहीं होने चाहिए कि लोगों को अपने इज़हार राय की आज़ादी का पूरा हक होना चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को इस तरह के ऑर्डिनेंस लाना मुनासिब बात नहीं है। वो सही है। क्योंकि माजी में जब जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें भी इस तरह के एफर्ट्स किए गए थे, जी। ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की गई थी। तो उस वक्त यही जमात जो जिसका इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है वो इस पी का ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर रहे थे। एग्जैक्टली। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब भी कोई हुकूमत में होता है उसकी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, और जब हुकूमत
के बाहर होता है तो उसकी डिफरेंट स्टेटमेंट होती बिल्कुल ठीक है। कह ये रहे हैं बहुत आप। अनफॉर्चुनेट ये है। वाकई में लेकिन मैं मतलब ऐसा आपके क्यों है, चैनल के मतलब जब तवसत से यकीन दिलाता हाँ हूँ अपने साफ़ी बरादरी को, अपने यूट्यूबर, सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, कि किसी के ऊपर भी अगर इस तरह का कोई इशू होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन, टॉप टू बॉटम लीडरशिप कारकुन सारे अपने साफ़ी भाइयों के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल क्योंकि जिस तरह से कल हमने भी देखा था कि मतलब PFUJs जो है वो KUJs जो है KUJ वर्कर्स भी जो है उन्होंने जो है बाकायदा सियासी जमातों से इस चीज़ की अपील भी की है कि आप लोग इसमें भरपूर हमारा साथ दें, अपना अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर एक आज़ादी सहाफ़त के ऊपर उनके अल्फाजों को रोकने की कोशिश की जा रही है तो उसी तरह से ज़ाहिर है मतलब इसमें सिर्फ सहाफ़ी ही नहीं, मतलब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले और भी लोग हैं जो सही अपने है, अपना राय इजहार करते हैं बिल्कुल सोशल ऐसे मीडिया ही मीडिया ऐसे ही के है, ज़रिए, बिल्कुल सबको ये इज़हार यूट्यूब राय के की ज़रिए। आज़ादी होनी जी, चाहिए। तो उस पे जो है मतलब उनके अल्फाजों के ऊपर जो है मतलब ताला लगाने की कोशिश की, शायद मतलब ये चीज़ गैर मुनासिब है। जी, आप क्या कहेंगे ज़िया साहब इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह आपने टाइम दिया। पहले तो मैं बात करूंगा पानी के हवाले से। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के जो कारनामे हैं, जो भी इनकी परफॉर्मेंस है, वो पूरी कराची वालों के सामने है। देखें, कराची जो है वो पाकिस्तान का हब है, और इस वक्त जो कराची की आबादी है मोर देन 4 करोड़ है तकरीबन। ऑलमोस्ट। और अब ये समझ लें कि दिन ब दिन गाय बगाए लोगों की आमद है यहाँ पर। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। कराची का जो स्ट्रक्चर है इस वक्त एक्सपेंड हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं। उस लिहाज से कराची के ऊपर जो विजनरी एक काम होना चाहिए वो लोगों ने नहीं किया। ठीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत मुस्तकिल बुनियाद पर पिछले 15 सालों से है, और तकरीबन 35 साल से गाये बगाए हुकूमत में है, कभी फेडरल गवर्नमेंट में, कभी सिंध गवर्नमेंट में। तो 15 सालों में तो कोई ऐसा कंक्रीट चीज़ सामने नहीं लाए पानी के रेफरेंस से कि जी इस मसले को हल किया जाए। हाँ, अलबत्ता एक डेवलपमेंट हुई है कि टैंकर माफिया जो है वो बढ़ गया। अच्छा, अब मैटर यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में ये कराची के पानी का मसला हल कैसे किया जाए। हमारे नमतुल्लाह खान साहब मरहूम वो विजनरी आदमी थे। उन्होंने जब ये देखा कि वक्त के साथ साथ कराची की आबादी बढ़ रही है और इस स्टेज पर जाकर के इतनी हो सकती है, एक्सपेक्टेशन था उनका और सही था, तो उन्होंने K3 तो डेवलप कर दिया था अपनी ज़िंदगी में। K4 का मंसूबा उन्होंने लॉन्च कर दिया। सही। लेकिन बदनसीबी ये है कि ताहाल अब तक वो K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ और ना मुकम्मल करने की तरफ जा रहा है। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में K4 मंसूबा बना नहीं, उन्होंने लॉन्च K3 डेवलप किया, K4 का काम स्टार्ट डिज़ाइन किया। किया था वही, डिज़ाइन क्योंकि उनके मैं यही कह रहा हूँ, confused लेकिन हो वो गई फिर थी रुक इसमें। गया, जी, वो काम नहीं हुआ और स्टिल अब सही। तक नहीं हो रहा है। ठीक है। देखें, जब आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे होते हैं तो उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और कंटिन्यूटी नहीं होती है, दूसरी हुकूमत आती है, किसी भी पार्टी की आए, तो नतीजा इसका होता है कि सफ़र कौन होता है, वहाँ के अवाम होते हैं। K4 का मंसूबा उन्होंने लॉन्च कर दिया, K4 का मंसूबा की बजटिंग हो गई, लेकिन जब वो चले गए दूसरे लोग आए, उन्होंने न सिर्फ ये कि उसको विधड़ कर दिया बल्कि वो आगे का काम भी रुक गया और आज तक ताहाल रुका हुआ है। सही। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि पानी की कमी हो गई। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक और बताऊँ, बड़ी मज़ा का खेल है। धाबे जी से जब पानी की तरसील कराची में आती है K3 K4 और 66 की लाइन से, K3 72 की लाइन, K3 84 की लाइन है और 66 की लाइन है और एक 72 की लाइन है, तो वहाँ से अच्छा खासा पानी जो है 30 से 40% ऑलरेडी चोरी हो चुका होता है। मसलन और कैसे? वो वहाँ के जो सराउंडिंग एरिया के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं या वडेरे हैं वो अपने खेतों को सैराब कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल आपको मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ढाबे जी की। ढाबे जी, ओके ओके। अच्छा, उसके बाद वो तो ऑलरेडी वहाँ पर पानी आपका 30 से 40% चोरी हो गया। तो अब ये देखें, कराची में इतने लोग हैं, अब आप इसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, आप इसको प्रॉपर तरीके से जो मंसूबे लेकर नहीं चलेंगे तो ये इशू रहेगा। सर्दियों का मौसम है और पानी का मसला है, गर्मियों में तो कराची का दरिया है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा कराची का कोलैप्स हो गया और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप जब घर से निकलें आपको नहीं पता कहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो, आपको नहीं पता कहाँ पर खड्डा हो, आपको नहीं मालूम होता कहाँ पर नाला बह रहा है। यानी पोजीशन ये हो गई है कि जब आप घर से निकलें और घर वापस जाएं तो फिर ऐसा महसूस होता है जैसे जहाज करके आ रहे हैं। यानी बदतरीन हालात। आप देख लें कराची यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें। कराची यूनिवर्सिटी का जो काम चल रहा है, रेड लाइन और पता नहीं कौन सा लाइन, यानी इतना सुस्त रवि का शिकार है कि
अब जो जिस तरह से ये कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि 5 साल में मुकम्मल हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा। और उसकी बजटिंग की कॉस्ट देखें आप कहाँ जाएगी फिर। एक चीज़ आप प्लान करते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये 3 अरब रुपए का है, इतने अरसे में हमने इसको मुकम्मल करना है। अब वो जब उसकी एक्सपेंशन होती है या वो उसका टेन्योर बढ़ता है तो उसकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ती है। बिल्कुल, जाहिर सी एक बात चीज़ है। जो आज 100 रुपये की है, 3 साल के बाद आपको वो 100 रुपये की नहीं मिलेगी। बिल्कुल। ये नेचर है, ये दुनिया के अंदर ऐसे ही है। अब आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने कहा कि जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ये K3 या ये अपना रेड लाइन हमने इतने में इतने अरसे में मुकम्मल करना, उसकी कास्टिंग कर लिया आपने। लेकिन जब पता चला कि जी वो मुकम्मल ही नहीं हुआ तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अब वो पैसे किसके जाते हैं? आवाम के जाते हैं, आवाम सफ़र भी हो रही होती है। कोई सड़क कराची की इस वक्त सही नहीं है, पूरा कराची ले लें आप। अब जहाँ तक बात आती है कि उस मुर्तज़ा वहाब साहब ने यूसी इलेक्शन के पहले 2 अरब रुपए कराची में उन्होंने पेवनकारी की थी, तो बारिश में सारी की सारी बह गई, वो कोई मसला नहीं है, वो सबको पता है, पूरी कराची वालों को पता है। अब मुझे नहीं पता ये करते ही नहीं करते, करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बज़ाहिर जिस तरह से ये काम हो रहा है ये तो नज़र नहीं आता कि इस टेन्योर में हमारे मेयर साहब कर पाएंगे। अच्छा, नहीं अभी मैंने देखा था, अभी लास्ट वीक जो है वो KMC ऑफिस खुद भी गए थे मुर्तज़ा वहाब साहब जब यहाँ कराची, और काफ़ी एक्टिव हो गए थे क्योंकि हमने प्रोग्राम भी किया था। वो जिनका भी एप्लीकेशन जो उन्होंने लॉन्च किया है तो वो जो है मतलब वर्किंग में नहीं थी, तो क्योंकि काफ़ी हमें इस तरह की हम जब फीडबैक मांगते हैं अपने मतलब प्रोग्राम के बाद, तो हमें मतलब फीडबैक जब मिला था तो लोगों ने काफ़ी सारे हमें ये जो है सवाल दिए थे कि आप जो है इससे रिलेटेड टॉपिक का मतलब इससे रिलेटेड जो है प्रोग्राम करें, ये टॉपिक रखें, मतलब KMC इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की कमी और जो अभी एप्लीकेशन आपकी नहीं चल रही थी। तो जब हमने इस प्रोग्राम किया था, मेरे ख्याल से सेम डे पे ही मुर्तज़ा वहाब जो KMC ऑफिस विदाउट अपने मतलब स्टाफ के, वो डायरेक्ट खुद रात में लेट नाइट वो काफ़ी गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे विदिन 2 डेज़ के अंदर आप इसको जो है वर्किंग में लेकर आए और मुझे अपडेट करें। तो जिसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ नहीं था कि होता ही है कि सड़कें जो हैं आप जितनी भी मजबूत बना लें, कराची का जो सेवरेज सिस्टम है ना, ये बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक चीज़ कराची की वो है सेवरेज। हो ये रहा है कि 1000 गज का मकान था, वो मल्टीपल बिल्डिंग बन गई उसके ऊपर। अब आप मुझे बताएं कि उसका जो पुराना निज़ाम है, वो सिस्टम जो डला हुआ पहले का डला हुआ है, सेवरेज की लाइन पहले की डली हुई है। पहले 1 फैमिली 2 फैमिली रहती थी, अब वहाँ 100 फैमिली रह रही है, तो डेफिनेटली वो टॉयलेट नहीं कर पाएगा, रैप्चर भी होगा, बैक भी मारेगा, फट भी जाएगा, ओवर फ्लो भी होगा। तो डेफिनेटली इस चीज़ पर पहले मेरा ख्याल में कंसिडरेशन करनी चाहिए कि आपको जो सेवरेज का निज़ाम प्रॉपर करें पूरी कराची का, फिर सड़कों पे जाएं। वरना आप सड़कें बनाते रहें, ओवरफ्लो होता रहेगा, गटर उबलते रहेंगे, सड़कें टूटती रहेंगी। ठीक है। देखें, एक तो भाई ने डिटेल में बात की, मैं किसी पॉइंट स्कोरिंग की तरफ तो नहीं जाना चाहता। इनकी बहुत सारी बातें, इनसी बहुत सारी बातों की मैं एग्री करता हूँ कि कराची में जिस तरह आबादी बढ़ रही है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे एक पॉपुलेशन इंजेक्ट हो रही है। आई थिंक कि बहुत बड़ा शहर है, 3.5-4 करोड़ की आबादी का शहर है। इसको ज़ाहिर मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखें, पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है या हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो गिवन रिसोर्सेज होते हैं उसी के मुताबिक काम कर सकती है ना। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम पूरा हमारा जो जितना बजट है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा दें, या जितना भी काम, मैं समझ रहा हूँ कि जी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब भी मीटिंग्स करते हैं कराची के ऊपर, 2 इशू सबसे ज़्यादा होते हैं, एक पानी का इशू होता है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होता है। और उसको बेहतर करने की सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात पर सेकंड करता हूँ इनकी कि यहाँ पर जिस तरह आबादी बढ़ी है और जिस तरह एक बिल्डिंग के ऊपर अब एक फैमिली रहती है, उसके ऊपर 20 फैमिलियां एडजस्ट हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इसको ना कि सिर्फ हमें पॉइंट स्कोरिंग करना चाहिए, बल्कि कराची की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, जिसके पास मैंडेट है या नहीं है, सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को अपनी जो इनपुट है वो दें ताकि बेहतर से बेहतर काम हो सके। लेकिन अगर आप कहें कि ओवर द नाइट सारा काम हो जाए, इन्होंने 15 साल का जिक्र किया भाई। हाँ, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, 2016 तक तो कराची में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पे कि कोई
उनके इजाज़त के बगैर ना ये पॉलिटिक्स कर सकते थे ना मैं पॉलिटिक्स कर सकती, जो ईमानदारी की बात है। इवन कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी उनके आगे बेबस थी, मैं उमूमन ये बात कहता हूँ। तो 2016 के बाद एक कराची का अमन बेहतर हुआ है। इनके लोगों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं जमात इस्लामी की, क्योंकि हाफिज़ नईम साहब को मैं बड़ा लाइक करता हूँ और हाफिज़ नईम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी उनसे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। जो भी कराची के इशूज़ पे या पाकिस्तान के इशूज़ पे जमात इस्लामी का रोल है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसको एक्नॉलेज किया और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जमात इस्लामी की जितनी भी रिजर्वेशंस हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन भाई देखने की ज़रूरत है कि 2016 तक आप कहाँ खड़े थे और हम कहाँ खड़े थे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना दूर की बात, ना आप किसी जगह पॉलिटिक्स कर सकते थे ना हम कर सकते थे, आपके लोगों ने ज़्यादा मार खाई होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2016 से आप गिने ऑनवर्ड 2025 का साल शुरू हुआ है, इस अरसे में जितना काम कराची के ऊपर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुआ है, कराची के पानी के ऊपर K4 प्रोजेक्ट के ऊपर जितना काम हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने जितना काम किया है, पानी की तकसीम के ऊपर जिस तरह काम हुआ है, रिसेंट आपने देखा कि जो मिलीर एक्सप्रेस वे थी शाहराह भुट्टो, उसको कल में वहाँ पे विजिट पे गए हुए थे हम लोग, तो तेजी से काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह हमने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वादा है कि 2000 इस दिसंबर से पहले हम इंशाल्लाह M9 और यहाँ पे अपना कायदाबाद तक हम ये शाहराह भुट्टो जो है इसको कंप्लीट करेंगे। और एक बहुत अच्छा मैसेज भी है। देखिए ज़रूरत इस अमर की है कि जितने लोग अभी पॉलिटिक्स के अंदर हैं, सबको पॉलिटिक्स करने का हक है, सबको क्रिटिसिज्म करने का हक है, लेकिन इतना तो कम से कम पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दें कि जो काम हो रहा है अपने गिवन रिसोर्सेज में, भाई एक तरह से मान रहे हैं कि 4 करोड़ की आबादी है, तो भाई आप ये भी देख लें कि सिंध गवर्नमेंट के पास जो बजट है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो 4 करोड़ का बजट हमारे पास है भी या नहीं है। दूसरी तरफ से फेडरल हुकूमत का जिसकी भी गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की हो या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उसका हमेशा सिंध के साथ सौतीली माँ का सलूक होता है। उसमें हमें किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिलती। इवन के बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वजह से लेट होते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, कराची 13 एजेंसीज के ज़ेर एहतमाम काम करता है, हमें बहुत सारी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें डिलेड टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। ये सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितनी मीटिंग मेयर के साथ, ज़ीरे बल्दियात के साथ, या जितने हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, उनका जो फोकस होता है, कंसंट्रेट होता है, वो कराची होता है और कराची के ऊपर बहुत काम हो रहा है। और इंशाल्लाह जितनी ये थोड़े से भाई मेरे मायूस हैं, इंशाल्लाह इनकी मायूसी दूर हो जाएगी। अब ज़िया साहब आपको लगता है कि अनकरीब आप लोगों की मायूसी दूर हो सकती है? देखें, हाफिज़ नईम रहमान साहब हमारे अमीर जमात इस्लामी हैं और वो हमें हिदायत देते हैं मायूस कभी नहीं होना। ठीक है। 2 चीज़ों पर हम यकसू हैं उनके साथ, बिल्कुल 100% मायूस कभी नहीं होना और मदामत में ज़िंदगी है। ठीक है, ये हम उसको फॉलो करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखें अब मामला ये होता है कि जी फेडरल गवर्नमेंट किसकी है, ये एक अजीब बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की तो नहीं है, MKM की तो नहीं है, पीपल्स पार्टी की तो नहीं है, इन तीनों की है। तीनों से मिलकर के ये पार्टी ये आए ना हुकूमत के अंदर। पीपल्स पार्टी सही मानों में एक सियासी पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने वजारत नहीं ली फेडरल गवर्नमेंट में, सदारत ली। पीपल्स पार्टी ने वजारत नहीं ली हुकूमत के अंदर, गवर्नरशिप ली, वज़ीर आला लिया। और अब जब कोई बात सामने आती है तो हुकूमत पाकिस्तान, तो भाई हुकूमत पाकिस्तान का पार्ट होना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमत आई है, आपने उनको फैसिलिटेट किया है ना, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, MKM ने भी किया है। आप तीनों एक पेज पर हैं या नहीं है? जब भी वो शहबाज शरीफ आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, ऐसे तो नहीं बने हैं। अब मसला ये सारी चीज़ें अपनी जगह, नुक्ताचीनी बराए इस्लाह करना हर किसी का हक है। हम जो क्रिटिसाइज करते हैं हम उस बुनियाद पर करते हैं, या तो हमारे पास एविडेंस होते हैं या पिक्चर सामने होती है। ठीक है। पानी के हवाले से पिछले दिनों मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। गुलशन मेमार में मैं रहता हूँ, वहाँ का एक इलाका है, वहाँ पर पानी की 8 इंच की लाइन इलीगल तरीके से रातों रात डाली गई। रिहायशियों को पानी नहीं मिल रहा है और बिल्डर्स के लिए, हमें बिल्डर से कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्डर को पानी दें, लीगल तरीके से दें। और रातों रात वहाँ के टाउन चेयरमैन साहब ने वो लाइन डाल दी और वो खड्डा करके डाला और डाल कर उसके पेपर भी। किस जमात का है?
सोराब टाउन की पीपल्स पार्टी के हैं। अच्छा, सही। अब जनाब हमें वो चीज़ पता चली, उसको एमक्यूएम ने भी रेस किया, एमक्यूएम फिर बैक पे चली गई, हम अभी भी लड़ रहे हैं, हमने एमडी को भी लेटर लिखा, हम हो सकता है हाई कोर्ट में भी जाए। अगर वो लीगल कनेक्शन होती तो पहली चीज़ तो एक बार रातों रात काम नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के खुद एक्सीएन ने अपने एंटी थेफ्ट सेल को लेटर लिखा कि ये इलीगल कनेक्शन है, इसे डिस्कनेक्ट किया जाए। एंटी थेफ्ट सेल के जिम्मेदार ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। जब हमारी उनसे बात हुई, उसने ये कहा कि जी अभी एमडी साहब ने हमें अप्रूवल नहीं दी है, वो काम रुक गया। तो अब जब इस तरह की चीज़ें होंगी, जगह जगह से पानी की लीकेज होगी, जगह जगह से पानी ब्रेक होगा, बदमाशी के जरिए इलीगल कनेक्शन दिए जाएंगे, तो एक फैक्टर ये भी है कि जो बेचारे रिहायशी हैं उनके लिए पानी का मसला होता नहीं, है। बिल्कुल उनका हक ख़त्म करके जो है आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से वाला गुफ्तगू करती पानी की शॉर्टेज से रिलेटेड ज़िया साहब ने काफ़ी डिटेल में जो है वो मतलब गुफ्तगू की, और उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से जो है वो लीगल कनेक्शंस दिए जाते हैं, और जो है डिपार्टमेंट की अपनी भी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, जबकि हमने इस पर प्रोग्राम भी किया, लेकिन जो है फिर से उन्होंने भी इन सारी चीज़ों की जो खुद भी तस्दीक किया है। सरदार जाकिर साहब, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की, बल्कि हमने इससे पहले भी कई मतलब प्रोग्राम किए हैं, डिपार्टमेंट के लोग काफ़ी इन्वॉल्व मतलब इन सारी एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं। तो डिपार्टमेंटली जो वो होता है, इनके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता? जैसा उन्होंने कहा कि एंटी थेफ्ट सेल जो है वाटर बोर्ड का, उन्होंने काफ़ी एप्लीकेशंस भी लिखी हैं, बल्कि उनके अपने एक्सचेंज ने भी लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, ये बात काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं शहर में कि जिस तरह जो एंटी थेफ्ट सेल है वो काम करता है, और जिस तरह मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर्स और मुख्तलिफ लोग जो पानी माफिया के लोग हैं वो उस इदारे के साथ मिल के चोरी करते हैं। और हमारे अनफॉर्चुनेट है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो अमला है वो उनको ना कि सिर्फ चोरी करवाता है, बल्कि उनको पूरी तरह फैसिलिटेट करता है और उनको पूरे तरीके बताता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें सब लोगों को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। देखें, हुकूमत सिंध कोई या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची जो है, मेयर मुर्तज़ा वाब साहब, वो ज़ाहिर है सारी चीज़ें पूरे शहर को तो नहीं मॉनिटर कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ पे कंप्लेन आती है उसके ऊपर एक्शन भी होता है। और सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई भी हुए हैं कि ये लोग इन्वॉल्व थे, उनको जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ हैं या जो भी उनकी पनिशमेंट्स हैं वो उनको मिली भी हैं। और आइंदा भी इंशाल्लाह जो लोग इन्वॉल्व होंगे, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से कहना चाहता हूँ कि जो पानी चोरी में मुलव्विस होगा, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो, चाहे मेरी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो या जमात इस्लामी का हो या किसी भी पार्टी का हो, तो वो उसको मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ साथ जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं पानी चोरी के लिए, उनके ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन और जितनी डिपार्टमेंट्स की इंक्वायरीज वगैरह होती हैं वो होती हैं। लेकिन शहर इतना बड़ा है, चोरी करने के तरीके इतना ज़्यादा हैं कि उसको पकड़ना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। और उसमें सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए, और कंप्लेंट्स होंगी तो ये मसला हल होगा। तो जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल में भाई ने बात की फेडरल गवर्नमेंट की, देखें हम ये चाह रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की, ये बात इनकी दुरुस्त है कि हमने उनको वोट भी किया है, एमक्यूएम के दोस्तों ने भी उनको वोट किया है, लेकिन जिन हालात में इलेक्शन हुए, जिस तरह पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा था, ख़ास करके इकॉनमी के जो क्राइसिस थे, उस हवाले से पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट ना करे। और फिर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था पाकिस्तान के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको डीरेल करवाने के लिए बहुत सारी साजिशें हो रही थी। हमने पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो डीरेल होने के लिए लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे थे, कुछ लोग, उसमें पीपल्स पार्टी ने एक रोल अदा किया है। और हमने बिल्कुल इनकी बात सेकंड करता हूँ मैं कि हमने मुस्लिम लीग नून को वोट किया है, और मुस्लिम लीग नून हमारी वजह से ही आज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं।
लेकिन जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बातें होती हैं, CCI में जो बातें होती हैं, जो जिसका इजलास हर 3 महीने बाद होना चाहिए ताकि प्रोविंस जो अपनी ग्रीवेंसेस फेडरल के सामने शो कर सकें, अनफॉर्चुनेट यह कि 11 महीने हो गए उसका इजलास ही नहीं हुआ। तो जो भी आइंदा इजलास होगा CEC का, पानी के ऊपर सिंध लेवल पे भी इंशाल्लाह बात होगी, कराची के लेवल पे भी बात होगी वफाकी हुकूमत से। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूँ कि इस शहर को बेहतर बनाने के लिए जमात इस्लामी समेत सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अच्छा जिया साहब ने एक और जो है वो इशू को हाईलाइट किया था, वो जो भी ग्रीन लाइन बसेस जो बन रहे हैं उसके जो ट्रैक्स रिलेटेड है, तो वो ट्रैक्स कब तक मुकम्मल होंगे? कुछ आइडिया है इसके ऊपर? और कितना जो है आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वाकई बहुत मुश्किल काम हो रहा है, ये तेज़ हो रहा है या आस्था हो रहा है, इसमें डिटरमिन करने की ज़रूरत है। और मुझे भी ये चीज़ें पता चली हैं कि बहुत सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि मैं टाइम लिमिट तो नहीं दे सकता, लेकिन जल्दी हो जाएगा। और जब ये कराची के लोगों के लिए किया जा रहा है तो इंशाल्लाह जो कराची के लोगों की तकलीफ़ है इंशाल्लाह उसका मदावा होगा जब ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो। अच्छा देखिए, मैं रहता हूँ गुलशन मेमार में ना, हम यूज़ करते हैं यूजुअली हाईवे जो M9 कहलाता है। पहली चीज़ तो ये तो गुलशन मेमार से जब बाहर निकलते हैं तो वो वहाँ पर एक इंटरचेंज होना चाहिए, नहीं है। यानी हमें फिर वो सर्विस रोड, एक टूटी फूटी सर्विस रोड बनी हुई है, वहाँ से हम निकलते हैं बाहर। जमाली पुल एक जगह का नाम है। नहीं, अब तो मेन रोड से भी आ सकते हैं ना? नहीं आ सकते, वो जा सकते, आ नहीं सकते। अच्छा ठीक है। आने के लिए वो सर्विस रोड इस्तेमाल करनी पड़ती है। अच्छा। वो जमाली पुल के नीचे से फिर हम हाई पे चढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल सर्विस रोड का भी बेड़ा गर्क हुआ है, बिल्कुल बर्बाद। आप उसका वजह से होता ही है कि वहाँ पे स्नैचिंग होती है, डकैती होती है, रात में फैमिली के साथ नहीं निकल सकते। उसूली तौर पर तो वहाँ पर एक इंटरचेंज होना चाहिए था, और वो नक्शे में था भी। जब ये FWO वहाँ काम कर रही थी, उसको स्किप करके वहाँ गडाप के पास ले आ करके बकाए के पास बना दिया गया। वहाँ के लोगों ने को पता नहीं था, इसलिए हम लोगों को भी नहीं मालूम था। फिर वहाँ इतनी बड़ी आबादी है, गुलशन मेमार के अलावा एहसानाबाद बहुत बड़ी आबादी है, मेरठ सोसाइटी है, हादियाबाद है, कॉटन सोसाइटी, आप ये समझ लें मिलियन की आबादी है वहाँ पर, और सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं और जाती हैं। तो वहाँ पर एक इंटरचेंज होना चाहिए था। हमने उसके लिए भी पिछले दिनों NHA में मीटिंग की उनके जनरल मैनेजर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से कि भाई आप इसको देखें। अब वहाँ से निकले जब, तो वो जो चौरंगी अल आसिफ की वो इतनी बड़ी चौरंगी बना दी है, और इतना बुरा हाल है वहाँ पर, इतना इंक्रोचमेंट है वहाँ पर। वो चौरंगी की वजह से आप कभी जाएँ वहाँ पर, आपको 24 घंटे वो चौरंगी ब्लॉक ही मिलेगी। यानी आप कुछ सम एक्सटेंट कभी ऐसा होता है कि लियारी एक्सप्रेस से हम उतरते हैं तो वो आधे घंटे वो चौरंगी पे फट जाते हैं। उसके लिए भी हमने बात की NHA से, तो NHA ने हाथ उठा लिया कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, हम नहीं, वल्ला यही बात कही उन्होंने। अच्छा। अब वो सुन रहे होंगे तो वो एग्री करेंगे। और चीफ मिनिस्टर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या इनक्रोचमेंट के लिए हम सपोर्ट मांगते हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है। मैं यार देखें, NHA एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, आप एक ताकतवर इदारा है, आपके साथ FWO है, आपके साथ आर्मी है, आप इन चीज़ों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आप करोड़ों अरबों रुपए रोज़ाना सिर्फ लियारी एक्सप्रेस से कमा रहे हैं। यानी लियारी एक्सप्रेस से इस वक्त जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मैं खुद भी वहाँ से गुजरता हूँ, 2 महीने के अंदर 100% बढ़ा दिया टूल टैक्स। 30 रुपये था, अब 60 रुपये कर दिया। ठीक है, और मैं बगैर किसी दो राय के कह रहा हूँ 8-10 लाख रुपए रोजाना समेटते हैं वहाँ से वो। ठीक है, आपके वो पैसे की कमी नहीं है। लेकिन वो बनाया वो भी तो अच्छा, वो चौरंगी तो खत्म करो ना, यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाओ। 30 से 60 रुपए नहीं, हमने ये कहा कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाए, या तो या चौरंगी खत्म करके यू टर्न कहीं और करें। जिस लेवल का लियारी एक्सप्रेस वे बना हुआ है कोई बहुत अच्छा तो नहीं बना हुआ, जो आप अगर आप कंपैरिजन करें जो शाहराह भुट्टो है, नहीं अगर आप वो एक बात हो रही है ना, अभी अब वो जनाब, लेकिन हमने पहले की बात करें तो हमने जब इनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको कुछ करते हैं। देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MKM हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी हो, कराची के लोग टैक्स देते हैं और हर चीज़ में टैक्स देते हैं। अब तो आपके मुर्तज़ा वहाब साहब भी टैक्स ले रहे हैं, ऐसा ही है ना, कंजर्वेंसेस टैक्स ले रहे हैं ना, बिजली के बिल में लग कर आ रहे हैं, तो भाई उनको फैसिलिटेट भी तो करें ना आप। हम सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं? तमाम पार्टियों को बालाताक कर दें आप। जमात इस्लामी इशूज़ को हाईलाइट करती है, जमात इस्लामी मसले हल नहीं करा सकती। उसकी वजह यह है कि हुकूमत नहीं है जमात इस्लामी की। जब जमात इस्लामी को मौका मिला किसी भी रेफरेंस में, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, और अभी भी हमारे पास जो टॉन है आप जाकर देखें, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फसाद के से बढ़कर काम करें। अच्छा होता ये है कि जब इदारे पॉलिटिसाइज हो जाते हैं ना निदा,
तो वहाँ काम नहीं होता फिर। अब एक इदारा है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, आप 12 बजे भी जाएं दफ्तर में कोई होता ही नहीं है। मैं खुद गया हूँ सुबह MD 12 बजे। यकीन करें कोई दफ्तर में अफसर नहीं, वल्ला मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, अब वो पूरा का पूरा पोलिटिसाइज हुआ है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं कराची से, वो सिंध से पढ़ करके आए हैं, यहाँ पोस्टिंग मिल गई है, ठीक है। अब वो चीफ इंजीनियर बने हुए हैं, वो एक्सीन बने हुए हैं, उनको क्या इंटरेस्ट कराची से? उनको इंटरेस्ट ये है कि भाई हमारी सरकारी नौकरी हो गई है, 17 ग्रेड 18 ग्रेड 19 ग्रेड मिल गया है, मज़े करो। तो भाई ये इदारे को जब आप पाक करेंगे पॉलिटिक्स से, आप इदारे को डीपोलिटिसाइज करेंगे, वहाँ पॉलिटिकल भर्ती बंद करेंगे, फिर आपका मसला हल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जमात इस्लामी अपने पॉलिटिकल, अगर फ़र्ज़ करें हमारी हुकूमत आती है, हम पॉलिटिकल बुनियाद के ऊपर लोगों को इदारों में लगाते हैं, तो जमात इस्लामी का कोई भी जिम्मेदार उसको काम बोलेगा वो तो करेगा, जायज़ हो नाजायज़ हो, लंगड़ा हो लूला कोई भी हो, तो जाहिर सी बात है वो पार्टी का पाबंद है, पार्टी ने उसको पोस्ट दिलाई, 18 ग्रेड 19 ग्रेड दिलाई। तो यहाँ पर ये हो रहा है कराची के अंदर, इंटरमीडिएट बोर्ड का कंट्रोलर लड़काना से अगर बैठ रहा है, वो अल्लाह के बंदे हो, खुदा का खौफ करो। यहाँ सैकड़ों यहाँ प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, सीनियर टीचर्स हैं, जो यहाँ के सिस्टम को समझते हैं, यहाँ की नफ्सियात को समझते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज के लोगों को लो, हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिहायशी मकामी हो, खा वो पश्तून हो, खा वो सिंधी हो, खा वो उर्दू, हम तो इससे बाला तक बात करते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे महाजिर हो या उर्दू स्पीकिंग हो, कराची में जो रह रहा है वो कराची वाला है, चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो। तो ये सब चीज़ें देखें ना, इनको तो आप जब तक साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, आप कोई भी काम आपका सीधा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल तय है। इदारों का आप पाक साफ करें, चोरों को निकालें, 2 नंबर को लोगों को निकालें, आप जो मेरिट पे लोगों को लाएं, यकीन करें आधे से ज़्यादा काम तो वैसे ही आपका हो जाएगा। देखें, एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भाई कह रहे हैं कि सिंध से लाके, भाई ये भी सिंध है, सिंध का कैपिटल सिटी है जिसमें हम बैठे हुए हैं। अब ये इन दोस्तों की पता नहीं क्यों इस तरह की साइकी बनी हुई है, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की सोच थी वो ख़त्म नहीं हो रही कराची से, पता नहीं क्यों नहीं ख़त्म हो रही। सिंध तो पूरा सिंध है, इसमें वहाँ पे कोई लाड़काना से उठ के अगर कोई ऑफिसर जॉब करता है तो ये कराची के भी बहुत सारे ऑफिसर लाड़काना में जाके जॉब कर रहे हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी कराची का ऑफिसर लाड़काना में जॉब नहीं कर सकता, लाड़काना का ऑफिसर इस तरह। तो फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन करके आते हैं, पुलिस सर्विस पाकिस्तान में जॉब करते हैं, कल तो आप उनके लिए भी कहेंगे कि जी वो पंजाब का SSP क्यों लगा हुआ है। ये इस तरह की मेंटेलिटी। हाँ, कलेक्टिव बात करें, कलेक्टिव बात करें, जो कलेक्टिव बात करें। मैं बात कंप्लीट कर लूं भाई, मैं बात कंप्लीट कर, मैं कह दूं कि मैंने लैंग्वेज की बात नहीं की है, मैं बात कंप्लीट कर लूं। कराची का और लाड़काना का और ये वो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जो भी कॉम्पिटेंट है, चाहे वो कोई भी किसी जगह का भी रहने वाला है। दूसरी बात यह कि कराची सिंध है और सिंध कराची है, इसमें तो कोई वो नहीं है कि वहां से उठ के या यहाँ से उठ के आ गया। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। जो काम नहीं कर रहा, चाहे वो मेरी पार्टी के थ्रू ऑफिसर बना, हमारी पार्टी गवर्नमेंट में ही ऑफिसर बना, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसका एहतसाब भी होना चाहिए, उसकी सरजनिश भी होनी चाहिए और उसको भरपूर तरीके से एक टारगेट उसको दिया जाना चाहिए कि आपने ये काम करना है। ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है या कराची में नहीं है या जमात इस्लामी कह रही है या वाटर बोर्ड में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है कि जो सरकारी मुलाजमीन है। आप वाटर बोर्ड की बात करते हैं, जाएं FBR में जाके देखें वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वहाँ पे तो लाड़काना और कराची का चक्कर तो नहीं है ना, वहाँ पे तो सारे लोग बैठे हुए हैं, एक ही तरह को फेडरल की भर्ती है सारे। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो प्रोविंशियल के हैं या फेडरल के हैं, सब में इस तरह की इश्यूज आ रहे हैं। होना ये चाहिए कि सबको, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उनका बॉस है, उसको ये बात यकीनी बनाना चाहिए कि जो ऑफिसर या जो वर्कर जिस काम के लिए अपॉइंट हुआ है उसको डेफिनेटली वो काम करना चाहिए। और हम सब लोगों को, अगर मिसाल के तौर पे ये अगर वाटर बोर्ड के ऑफिस का विजिट करते हैं तो वहाँ 12 बजे तक कोई ऑफिसर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास मुर्तज़ा वहाब साहब का नंबर नहीं होगा, या मुर्तज़ा वहाब के किसी PA PS सेक्रेटरी या वाटर बोर्ड के MD का नंबर नहीं होगा। डेफिनेटली इनको वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए, सीनियर्स के साथ बात करनी चाहिए। बीइंग ए सिटीजन माशाल्लाह MPA के इलेक्शन लड़े हैं, जमात इस्लामी के जिम्मेदार हैं, तो इनके बजाय इसके कि जी पॉइंट स्कोरिंग की तरफ आएँ या पीपल्स पार्टी की तरफ ही देखें, अपना रोल अदा करें, वहाँ प्रोटेस्ट करें कि भाई क्या है। आप एक वीडियो बना के वायरल कर दें कि मैं 12 बजे आया हूँ, ये फलां ऑफिसर है, उसके नेम प्लेट लगी हुई है,
ये ऑफिस में नहीं है। आप मुर्तज़ा वाब साहब को भेज दें, किसी को भी भेज दें, आपके सारे पीपल्स पार्टी वाले आपके भी जानने वाले, हुकूमत में बैठे हुए ऑफिसरान आपके भी जानने वाले होंगे। ये काम करने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ क्रिटिसिज्म की तरफ जाएं कि इसने ये क्यों किया या उसने क्यों। वजाहत करना मकसद मतलूब है वो ये कि देखिए, मैंने सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के इदारों की बात नहीं की, मैंने ओवरऑल तमाम सरकारी इदारों की बात की, इंक्लूडिंग फेडरल गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग सिंध गवर्नमेंट। दूसरे ये कि यूजुअली होता ये है कि सिंध, कराची भी सिंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी मेरा एक सवाल ये है कि मेरा फिर लाड़काना का डोमिसाइल प्यासी क्यों नहीं बनता? मैं कराची का पैदा हूँ। आप जाएं, नहीं बनेगा, आप मुझे पता है। सिटी पुलिस बनेगा ना, सिटी से होगा ना। हाँ, लेकिन उनका बन जाता है। अब नहीं, सवाल ये है, देखें भाई, सुन ले, सबका बनता है। देखें मुझे इस पे कोई इख्तलाफ, मैंने यहाँ पर एक बात वादे की थी कि कराची में सब रहते हैं। आप एक काम करें, मैं इनको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं। सर मैं आप कराची का, मेरी बारी थी ना, आपने इंटरप्ट कर दिया ना, मैं अभी बात कर रहा था। इनको बोले कराची का डोमिसाइल सरेंडर करके, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, आप चलें कराची लाड़काना में, आपको लाड़काना का डोमिसाइल बन जाएगा। ये तो ऐसे रूमर्स है ना, ये वो सोच है, वो गलत जिसकी बुनियाद के ऊपर जमात इस्लामी के, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि जमात इस्लामी अपने किसी भी फैमिली मेंबर के किसी एक का डोमिसाइल बनवा के आए। मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो हमाम मूर्ति भी बात नहीं तो आप चले ना, लाड़का में चैलेंज कर रहा हूँ। जरूरत नहीं है ना, मैं तो अब निकल गया ना, फिर वही उस स्टेज से निकल गया। अच्छा, आप उसको छोड़ दें, आप उसको छोड़ दें, आप ये जहन से निकाल दें। हमारी मेंटेलिटी ये नहीं है कि सिंध से क्यों आया। हमारी मेंटेलिटी ये है कि दुनिया में ये होता है, जैसे पुलिस जो होती है ना, पुलिस डिपार्टमेंट में प्रेफर उसको किया जाता है जो लोकल लोग होते हैं, लोकली। ये एक साइकी है। इसी तरह किसी भी इदारे के अंदर जब आप अपॉइंटमेंट कर रहे होते हैं, तो यूजुअली होता ही है कि लोकल लोगों को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। हाँ, अगर आपके लोकल लोग नहीं मिल रहे हैं तो आप कहीं से भी लाए। सही बात है। एजुकेशन में 17,000 भर्तियां हुई हैं, 17,000। मैं इनको दावत देता हूँ कि आए एजुकेशन के ऊपर। जो 17,000 भर्तियां हुई हैं, एक भर्ती अगर मेरिट से हटके हुई है, मैं इनको चैलेंज करके जा रहा हूँ। इसमें मैं एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं सरदार शाह साहब, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप इस तरह की डोमिसाइल की बातें, ये बातें, वो बातें, मैंने ये कहा कि इदारों को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में सबका हक है, जो जहाँ पे जाके रहे, जो जहाँ पे मर्जी जॉब करे। अगर मिसाल के तौर पे अगर यहाँ कराची से कोई उठ के लाहौर में जाके अपनी प्रॉपर्टी लेता है, प्रॉपर्टी लेके यहाँ का डोमिसाइल सरेंडर करके पंजाब का डोमिसाइल बनवाता है, तो कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात, कोई कराची में कोई खास बात थोड़ी है कि जी कराची से ही भाई, अगर जो लोग कराची से मूव हुए इस्लामाबाद या सियालकोट या लाहौर में, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद यहाँ से मूव हुई है कराची के हालात की वजह से। बात है, बल्कि जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी कराची में थी, उसकी वजह से कराची के लोगों को नुकसान इसलिए होता है ना, पूरे सूबे के अंदर में कहीं भी कोटा सिस्टम नहीं है, सिर्फ कराची में। मैं बात करता हूँ क्लियरली। ठीक है, नहीं, हम इस पर बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि टाइम की बिल्कुल शॉर्टेज है। तो किसी और दिन जो इंशाल्लाह इसी तरह से जो प्रोग्राम में आपको जो है मदऊ करेंगे और इनसाइड टॉपिक्स पे गुफ्तगू करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करूँगी आपका सरदार ज़ाकिर साहब, जिया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मैं नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।